अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो जैसा कि मेरी लास्ट जो वीडियो थी वो यूके के कवानीन से मुतल्लिक थी, जो 4 अक्टूबर को यूके लागू कर रहा है, और मैंने तफसील से उस पर बात की थी। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे नीचे लिखा था कि प्लीज़ एक वीडियो बना दें पाकिस्तान के कवानीन के ऊपर, जो पाकिस्तान कवानीन लागू कर रहा है 1 अक्टूबर से। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं यूके से पाकिस्तान की तरफ, या फिर किसी यूरोपियन कंट्री से पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके बारे में बता दें कि उन पे क्या कवानीन लागू होंगे। तो मेरी अभी की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो यूके से या फिर किसी यूरोपियन कंट्री से ट्रैवल करना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो अब मैं आपको तफसील से समझाता हूँ कि पाकिस्तान ने 1 अक्टूबर से क्या कवानीन लागू किए हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आपको 2 डोजेज़ लग चुकी हैं और 14 दिन गुजर चुके हैं वैक्सीन लगे हुए, और आपकी एज 17 साल या 17 साल से ऊपर है, तभी आप अलाउड होंगे पाकिस्तान में आने के लिए। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई और आपकी एज 17 साल से ऊपर है या 17 साल तक है, तो आप अलाउड नहीं हैं। और जो अंडर एज लोग हैं, 17 साल से जो नीचे हैं, उनको वैक्सीन के बगैर भी परमिशन मिल जाएगी आने की। तो उसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको पीसीआर टेस्ट ज़रूर करवाना है, जो 72 घंटे से पुराना ना हो। उसके बगैर भी आपको आने की परमिशन नहीं होगी पाकिस्तान में। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान ये कहता है कि एक फास्ट ट्रैक ऐप के नाम से एप्लीकेशन है, वो भी ज़रूरी है, वो भी आपको ज़रूर इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में। और उसके साथ ही जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वहाँ पे, पर्सनल डिटेल जो होगी आपकी, वो भी आपने उसमें लिखनी है। उसके बगैर भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी आने की। तो इसी के साथ पाकिस्तान ये कहता है कि जो आपने एप्लीकेशन में सब कुछ अपलोड किया होगा, जो इन्फॉर्मेशन मांगी होगी उन्होंने, तो वो आप, बेशक अगर आप एप्लीकेशन साथ नहीं भी हो आपके, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें और वो भी आप जाकर उनको दिखा सकते हैं जब आपने बोर्डिंग करवानी है वहाँ पे। तो उसके आगे ये लिखता है कि जो पीसीआर टेस्ट है, उससे जो लोग एग्जम्प्टेड हैं, जिनको नहीं करवाना पड़ेगा, उनकी डिटेल लिखी हुई है। तो जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनको ये पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। उसी के साथ जो डिसेबल पैसेंजर्स हैं, उनको भी टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। और उसी के साथ जो हाई लेवल इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं, उनको भी ये टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। और इसके बाद जो मुसाफिर पाकिस्तान पहुंचेंगे 6 साल तक या 6 साल से ऊपर के, उनका एक वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होगा। तो इस टेस्ट के बाद जो एंटीजन रैपिड टेस्ट होगा, उसके बाद जिनका पॉजिटिव आएगा, जो 6 साल से 12 साल तक के बच्चे होंगे, उनको घर पे क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाएगा। और जो 12 साल या उससे बड़े लोग हैं, अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ने जगह मखसूस की हुई है रहने के लिए, जो होटल्स हैं, जो भी जगह है, वहाँ पे उनको रखा जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं और हमें वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो हमारे लिए क्या है? तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो किसी मेडिकल रीज़न की वजह से नहीं लगवा रहे वैक्सीन, या डॉक्टर वो कहते हैं कि आप नहीं लगवा सकते, तो अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट है या डॉक्टर से लिखवा लें वो, तो फिर उनको इस सूरत में भी पाकिस्तान में आने की परमिशन मिल जाएगी, उनको वो नहीं रोकेंगे। तो आखिर में मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान ने अपनी कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं ट्रैवल लिस्ट के लिए, ए, बी और सी। तो जो सी कैटेगरी है, वहाँ से लोगों को बैन किया हुआ पाकिस्तान में आने के लिए अपने मुल्क में, लेकिन वो सिर्फ़ एक सूरत में वहाँ से आ सकते हैं जिनको एनसीओसी ने एग्जम्पशन दी हुई है, सिर्फ़ वही ट्रैवल कर सकते हैं। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद दोबारा किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।